अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक खबर नहीं है, सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि बहुत से घरों के लिए एक उम्मीद है। मैं आज आपसे बिल्कुल ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप मेरी आंखों में देखकर सुन रहे हो और मैं दिल से आपको समझा रहा हूँ। आज भी जब मैं बाहर निकलता हूँ, जब मैं गलियों में, मोहल्लों में, शहरों और गांव में लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे एक बात बार बार सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं, भाई गुजारा मुश्किल हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। और जब मैं किसी बेवा खातून की बात सुनता हूँ तो दिल और भी ज़्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि बेवा होना सिर्फ शौहर के चले जाने का नाम नहीं होता। बेवा होना जिंदगी के बहुत से सहारों का एक ही वक्त में छूट जाना होता है। इसीलिए आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए है जो अपने बच्चों के साथ अकेली ज़िंदगी गुजार रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम की मंजूरी दी है जो पहले कभी इस तरह से नहीं थी। इस स्कीम का नाम है विडो सपोर्ट कार्ड स्कीम। ये स्कीम सिर्फ नाम की स्कीम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोच है, एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है जो रियासत ने महसूस की है। अब मैं यहाँ कोई मुश्किल अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा, कोई कानूनी लैंग्वेज नहीं बोलूँगा, मैं सीधी सी बात करता हूँ। पंजाब गवर्नमेंट ने ये देखा कि बहुत सी बेवा खवातीन ऐसी हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी उन्हें मजबूर कर देती है। उनके बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं होती, घर का राशन खत्म होता है लेकिन पैसे नहीं होते, बीमारी आ जाए तो दवा लेने के पैसे नहीं होते। इसी दर्द को समझते हुए गवर्नमेंट ने फैसला किया कि बेवा खवातीन को सिर्फ एक दफ़ा का छोटा सा पैसा देकर खामोश नहीं हो जाना, बल्कि उन्हें वाकई सपोर्ट देना है। इसलिए इस स्कीम के तहत हर मुस्तहिक बेवा खातून को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 1 लाख रुपए का क्या होगा। मैं आपको सच बताऊं, ये पैसा कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, लेकिन बहुत से घरों के लिए ये एक नई शुरुआत बन सकता है। और सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती। अगर उस बेवा खातून का एक बच्चा है तो उसके लिए 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर 2 बच्चे हैं तो 50,000 रुपये मजीद। अब आप खुद सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चों के साथ अकेली होती है तो उसके लिए हर बच्चा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होता, बल्कि उसकी ज़िंदगी का मकसद होता है। गवर्नमेंट ने इस बात को समझा है और इसीलिए बच्चों को भी इस मदद का हिस्सा बनाया गया है। ये स्कीम ज़कात और वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए इम्प्लीमेंट की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा फोकस मुस्तहिक लोगों पर होगा, उन पर जो वाकई इसके हकदार हैं। इस स्कीम के लिए 4 अरब रुपए का बजट रखा गया है, जो खुद इस बात का सबूत है कि ये कोई छोटी सी अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि एक सीरियस प्रोग्राम है। मुझे बहुत से लोग कॉल करके पूछते हैं, भाई ये स्कीम कब स्टार्ट होगी? तो मैं आपको यही बता दूं कि गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्कीम इस महीने के एंड तक इम्प्लीमेंट होने की उम्मीद है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन या कार्ड से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा, बिना किसी अफवाह के, बिना किसी झूठी बात के। अब मैं थोड़ा सा रमज़ान की तरफ बात लेकर आता हूँ। रमज़ान करीब आ रहा है। रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं होता, बल्कि ये इम्तिहान का महीना भी होता है। गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, बेवा माँ के लिए रमज़ान बहुत भारी होता है। सहरी से इफ्तार तक सब्र भी चाहिए और घर का इंतज़ाम भी। इसीलिए हर साल गवर्नमेंट रमज़ान रिलीफ पैकेज अनाउंस करती है। इस साल भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रमज़ान पैकेज पर काम हो रहा है। अभी फाइनल डिटेल्स अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनसे ये लगता है कि इस दफ़ा भी घरेलू राशन, आटा, घी, चीनी और कैश रिलीफ जैसे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। जब भी रमज़ान पैकेज अनाउंस होता है तो बहुत से लोग झूठी कॉल्स और फेक मैसेजेस से परेशान हो जाते हैं। कोई कहता है पैसे आ गए, कोई कहता है फॉर्म भरो, कोई कहता है फ़ी दो। मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कभी भी रमज़ान पैकेज के लिए आपसे फ़ी नहीं लेती। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो समझ जाओ कि वो धोखा है। अब बात कर लेते हैं BISP पेमेंट की, क्योंकि ये सवाल मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भाई मेरी BISP की किश्त कब आएगी? मेरा मैसेज नहीं आ रहा, मेरा पैसा रुक गया है। देखिए, BISP का सिस्टम थोड़ा सा स्लो ज़रूर होता है, लेकिन वो बंद नहीं होता। जिन लोगों का डायनामिक सर्वे कंप्लीट है, जिनका CNIC वेरीफाइड है, उनके लिए नेक्स्ट किश्त जल्द रिलीज़ होने वाली है। जैसे ही आपको 8171 से मैसेज आता है, समझ लो कि आपका पैसा रेडी है। लेकिन मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, सिर्फ ऑफिशियल पेमेंट सेंटर या रजिस्टर्ड रिटेलर से ही पैसा लो। किसी एजेंट को पैसे देना, किसी दलाल के चक्कर में आना, ये सब आपके अपने नुकसान के काम हैं।
मैं यहाँ कोई हवा में बात नहीं कर रहा। मैं रोज़ लोगों के मैसेज देखता हूँ जिनके पैसे सिर्फ इसलिए कट गए क्योंकि उन्होंने गलत जगह भरोसा कर लिया। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना और फिर किसी और को भी समझाना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा कि व्यूज़ आ जाएं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर मेरी बात सुनकर एक भी बेवा माँ को फ़ायदा हो जाए, एक भी घर का चूल्हा जल जाए, तो समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप खुद मुस्तहिक नहीं हो, तो भी इसे शेयर ज़रूर करो। शायद आपके एक शेयर से किसी और के घर में रोटी आ जाए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गवर्नमेंट की ऐसी ही रियल, सीधी और सच्ची अपडेट्स देता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ कोई झूठ नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ अवाम के काम की बात होती है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारी मुश्किलात दूर करे और हमें एक दूसरे का सहारा बनने की तौफीक दे। आमीन।